Good morning, children. We start a day today with History, Chapter 4, A Settled Life. Please turn to page number 33. I will read the chapter and try to make you explain the things in this chapter in English and in Hindi. Kindly pay attention to it. A common Indian lunch is lentils, दाल, वेजिटेबल्स, राइस एंड चपातीस. हमारा कॉमन खाना है इंडियन फूड. लंच में दाल, वेजिटेबल्स, राइस और चपाती. ड्रॉ रेड एरोज. वन हैज़ बीन डन फॉर यू टू शो हाउ दीज कम फ्रॉम. एक रेड एरो से हमें बताया गया है कैसे ये सब चीज़ हमारे पास आते हैं. लेंटल्स, शॉपकीपर. फ्रॉम शॉपकीपर टू होलसेलर, होलसेलर टू फार्मर. दाल हमें शॉपकीपर से मिलती है, दुकानदार से. दुकानदार इसे होलसेलर से ख़रीदता है लार्ज क्वांटिटी में, और होलसेलर इसे फार्मर माने किसान से ख़रीदते हैं. वेजिटेबल्स वी बाय फ्रॉम द शॉपकीपर बाइज फ्रॉम द होलसेलर बाइज फ्रॉम द फार्मर. इसी तरह सब्जियां भी हम शॉपकीपर से ख़रीदते हैं माने दुकानदार से ख़रीदते हैं. दुकानदार होलसेलर से लार्ज क्वांटिटी में ख़रीदता है बहुत सारा, और फिर ये होलसेलर हमें किसान से ख़रीद के देते हैं वेजिटेबल्स, सब्जियां. राइस वी बाय फ्रॉम द शॉपकीपर से हम होलसेलर से ख़रीदते हैं, होलसेलर फार्मर से ख़रीदता है. व्हीट फ्लावर मीन्स आटा या मैदा हम शॉपकीपर से ख़रीदते हैं, शॉपकीपर होलसेलर से ख़रीदता है और होलसेलर फार्मर से ख़रीदते हैं. यू बाय फ्रॉम अ शॉपकीपर, हम दुकानदार से ख़रीदते हैं. हु बाइज फ्रॉम अ होलसेलर, वो होलसेलर से ख़रीदता है. हु बाइज अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फूड, वो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ फूड खरीदते हैं टू सेल टू शॉपकीपर्स. बट इट इज़ द फार्मर हु ग्रो ऑलमोस्ट ऑल द फूड दैट वी ईट. मगर ये किसान हैं जो हमें सारा अनाज पैदा करके देते हैं जो हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाते हैं. Experts think that farming started many thousands of years after human being first appeared. Experts समझते हैं फार्मिंग बहुत साल पहले ही स्टार्ट हो चुका था. The beginning of farming. As the hunter gatherers wandered about in search of food, they probably noticed that many plants such as wild wheat had seeds that could be eaten. Hunter जब गैदर किया फूड, उन्हें पता था कि वहाँ प्लांट्स है, वाइल्ड वीड है जो खाया जाता है. दे ऑल्सो सॉ दैट इफ दी सीड्स फेल ऑन द ग्राउंड सम टाइम लेटर न्यू प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड बिगैन टू ग्रो देयर. उन्हें पता था कि ये सीड जब ज़मीन में फेंका जाता है कुछ साल बाद यही सीड अनाज देते हैं. सीड्स फ्रॉम वन प्लांट or two plants would give them many plants and food for many people. ये सीड हमें एक या दो प्लांट देते हैं और बहुत सारे प्लांट्स खाना देते हैं बहुत सारे लोगों के लिए. This was a big discovery. ये बहुत ही बड़ा डिस्कवरी था. It was the start of farming. ये फार्मिंग स्टार्ट होने की थी. The hunter-gatherers had to search for food and eat whatever was available. The hunter-gatherers फूड सर्च करते थे और कुछ भी मिलता था वो खाते थे. They were dependent on the environment. वो environment के ऊपर डिपेंड करते थे. Now human beings could plant the food they wanted to eat. अब human beings प्लांट करने लगे, फूड ग्रो करने लगे जो उन्हें खाने में अच्छा लगने लगा. दे वर मेकिंग चेंजेस इन द एनवायरनमेंट. वो एनवायरनमेंट को चेंज कर रहे थे. स्लोली पीपल शिफ्टेड फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू फार्मिंग. आहिस्ता आहिस्ता लोग हंटिंग से फार्मिंग में आने लगे. दिस डिड नॉट हैपन एट द सेम टाइम ऑल ओवर द वर्ल्ड. ये चीज़ एक साथ पूरी दुनिया में नहीं हुई. आहिस्ता आहिस्ता लोग शिकार करने के बाद फार्मिंग करना स्टार्ट किए. सोर्सेज. Archaeologists have discovered remains of villages grinding stones for grinding seeds into flour, pots for cooking or storage, seeds and tools used for farming. Archaeologists ने remains of the villages के remains देखे, grinding stones निकाले, उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाना स्टार्ट किए और बहुत सारे औजार बनाए जो फार्मिंग में ज़रूरत पड़ेगी.
From these sources, archaeologists have been able to guess what the lives of the early farmers were like. ये सब sources से पता चलता है early farmers की ज़िंदगी कैसे थे. Farming changed people's life. Life became more settled. Farming लोगों की ज़िंदगी को बदल दिया. It had become a settled life. People अब अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगे. While hunting-gatherers had to look for food over a large area, farmers now could grow the same amount of food in a smaller area. जैसे hunter gatherers बहुत जगह खोजते थे अपने फूड को, अब farmers ने इसे छोटे जगह में पैदा करना स्टार्ट कर दिया. Thus food was available near their homes and people did not have to wander about looking for food. अब घर के पास उन्हें अनाज मिले और वो एक जगह से दूसरा जगह उन्हें घूमना नहीं पड़ा. They began to have a settled life. अब उन्हें settled life मिलना स्टार्ट हो गए हैं. Small villages grew as people's lives became more settled. छोटी छोटी गांव तैयार होने लगी जहां लोग छोटे छोटे ग्रुप में नज़र आने लगे. The first hut was made of blocks of clay which had been dried in the sun. Clay से बनी थी और जो धूप में सुखा के पहला झोपड़ी बनाया गया. Many of these villages grew into towns later. बाद में ये सब झोपड़ियाँ towns बन गए, छोटे छोटे शहर बन गए. Animals were domesticated. जानवरों को पालना स्टार्ट किया गया. Dogs were the first animals to be domesticated by human beings. Dogs सबसे पहले जानवर थे जिन्हें ह्यूमन बीइंग ने अपने घर पे पालना स्टार्ट किया. They were still hunter gatherers. वो तब भी hunter gatherers थे. They were useful as goats, cows and pigs were domesticated, providing milk, meat and wool and silk. Sheep, goats, cow, pigs ये सब लोग अपने घर पे पालने लगे और इसके दूध, इनके वुल और स्किन, चमड़े और गोश्त यूज़ करने लगे. The food of the people change. लोगों का फूड भी चेंज हो गया. The hunter-gatherers now mostly eat meat and fish as well as fruits, roots and seeds. अब hunter-gatherers लोग खाने में भी अपने चेंजेस लाए. वो अब फ्रूट्स खाने लगे, रूट्स खाने लगे, सीड्स खाने लगे और मांस और मछलियाँ भी खाने लगे. After the coming of farming, people ate mainly cereals, some vegetables, meats and milk. फार्मिंग आने के बाद लोग सीरियल्स खाने लगे, वेजिटेबल्स खाने लगे, मांस खाने लगे और दूध पीने लगे. Many other things became possible. Because of the farming, enough food for the entire village could be grown by just a few people. कुछ चीज़ें चेंज होने लगे. अब फार्मिंग जब से आया, छोटे छोटे विलेज में अब बहुत सारे खाना फार्मर्स बनाने लगे. Other people in the group had time to think about and do other things. लोग अपने दिमाग लगाने लगे और नए नए आविष्कार करने लगे. For example, some people learned to make clay pottery. कुछ लोगों ने clay pottery, मिट्टी का बर्तन बनाना स्टार्ट कर दिया. The pots used to be cooking for storing food. ये pots, ये मिट्टी के बर्तन में खाना बनते थे और इसी बर्तन में हम खाना को रखा भी करते थे. The population began to grow. लोगों का आबादी बढ़ने लगा. Early farmers grew better and more crops, so food became more easily available. Early farmers ने अच्छे अनाज पैदा करने लगे और हमारा फूड जो था वो हर जगह मिलने लगा. The member of the family increased. और लोगों का member of the family increase होने लगे. लोग फैमिली में बढ़ने लगे. फार्मिंग वॉज एन एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट एंड ह्यूमन हिस्ट्री. फार्मिंग एक बहुत बड़ा आविष्कार था ह्यूमन हिस्ट्री के लिए. बिकॉज फूड बिकेम अवेलेबल मोर इजली, क्योंकि खाना मिल रहा था बहुत ही आसान तरीक़ा से. इट इज़ स्टिल द बेस्ट वे फॉर ह्यूमन बींग्स टू गेट द फूड. आज भी ये बेस्ट मीन्स है हमारे लिए कि हमें खाना सही तरीक़ा से मिल जाती है. एंड स्टिल अ मेजर ऑक्यूपेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड. और आज भी फार्मिंग एक बहुत बड़ा बिजनेस है ऑल ओवर द वर्ल्ड में. हमें अपने किसान भाई की थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि उन्हीं लोगों ने हमें खाना देते हैं. हर्डिंग. सम प्लेसेस वर नॉट सूटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. बहुत ऐसा जगह था जहाँ क्रॉप्स ग्रो नहीं होते थे, अनाज नहीं पैदा होते थे. हियर पीपल केप्ट हर्ड्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक शीप, गोट्स एंड कैटल्स दैट एट वाइल्ड ग्रासेस एंड प्लांट्स. यहाँ लोगों ने अपना बकरी, भेड़ा रखने लगे जहाँ वो घास और वाइल्ड घास खा के वो लोग रहते थे.
When the food for the animal was finished in one place, people moved to another place where they were available. एक जगह की जब घास खत्म हो जाती थी, लोग दूसरे जगह चले जाते थे. These people were wandering herders. इन्हें wandering herders कहा जाता था. In many places, people led similar lives even today. आज भी बहुत जगह दुनिया में ऐसे लोग हमें नज़र आते हैं जो wandering herders है, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं. Metals are discovered. During this period, people discovered how to use metals. इस वक्त मेटल डिस्कवर हुआ, लोहा को लोग पहचानने लगे. द अर्लीस्ट मेटल डिस्कवर्ड व गोल्ड एंड कॉपर. सबसे पहले मेटल जो डिस्कवर्ड हुआ था वो गोल्ड और कॉपर थे. इन द बिगनिंग कॉपर वॉज यूज टू मेक टूल्स. बिगनिंग में कॉपर में टूल्स बनाए गए. लेटर अनदर मेटल टिन वॉज डिस्कवर्ड इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. बाद में टिन को आविष्कार किया गया. दिस वॉज मिक्स विथ कॉपर टू मेक ब्रॉन्ज. टिन और कॉपर को मिला के ब्रॉन्ज बनाए गए. ब्रॉन्ज टूल्स व स्ट्रॉन्गर. ब्रॉन्ज के औजार बहुत मजबूत होते थे. मच लेटर आयरन वॉज डिस्कवर्ड. उसके बहुत सालों के बाद आयरन डिस्कवर्ड हुआ. इट इज स्टिल यूज टू मेक टूल्स एंड ब्रॉन्ज इज इवन यूज टूडे टू मेक स्टैचूज, यूटेंसिल्स एंड मेडल्स. आयरन से बहुत सारी चीज़ें बनती है और आज भी हम ब्रॉन्ज यूज़ करते हैं जिससे स्टैचूज, बर्तनें और मेडल्स बनाए जाते हैं. फार्मिंग इन इंडिया. फार्मिंग स्टार्टेड वेरी अर्ली इन इंडिया टू. फार्मिंग इंडिया में बहुत जल्दी स्टार्ट हो गए थे. इवन टुडे मोस्ट इंडियंस लिव्स इन विलेजेस विद द मेन ऑक्यूपेशन इज फार्मिंग. आज भी इंडिया में बहुत ऐसे जगह हैं जहां मेन ऑक्यूपेशन फार्मिंग कहा जाता है. इन सम प्लेसेस द मेथड्स ऑफ फार्मिंग हैव नॉट चेंज फॉर सेंचुरीज. ऐसे बहुत जगह हैं जहां पर मेथड ऑफ फार्मिंग अभी भी चेंज नहीं हुआ है. आज भी वो पुराने ज़माने के मेथड्स यूज़ करते हैं. बट इन अदर फार्मिंग विद ट्रैक्टर्स एंड मॉडर्न टूल्स इज ऑल्सो प्रैक्टिस. बट इसी जगह में ट्रैक्टर्स और मॉडर्न टूल्स भी प्रैक्टिस किए जाते हैं.